नमस्कार, मेरा नाम भवतोष है और आज मैं क्लास 9th को चैप्टर मोशन के कुछ टॉपिक्स कराऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक है स्पीड। तो सबसे पहले हम स्पीड होती क्या है, तो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में हम जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम कहते हैं स्पीड। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर हमें स्पीड को स्पेसिफाई करना है तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एवरेज स्पीड इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। मीन्स हम इसे निकालते हैं एवरेज स्पीड इजकल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यानी जो स्पीड की होती है वही एवरेज स्पीड की होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एवरेज स्पीड के अंदर भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एवरेज स्पीड द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। मतलब होती तो ये स्पीड ही है, लेकिन ऐसी स्पीड जो किसी एक डेफिनिट डायरेक्शन में होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब स्पीड के साथ कोई एक डायरेक्शन जुड़ जाती है तब हम उसे कहते हैं वेलोसिटी मीन्स। और इसे डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। इसकी एसआई यूनिट भी स्पीड की तरह ही मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, लेकिन वेलोसिटी के अंदर हमने डायरेक्शन को भी जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, जबकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो ये था वेलोसिटी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है औसत, तो एवरेज वेलोसिटी होती है द अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर हम दोनों को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल आता है। और तो हम इसे डिफाइन करते हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यानी हम पूरी तरह से इसका एक एवरेज निकालते हैं वेलोसिटी का, कि शुरू में हमारी कितनी वेलोसिटी है, बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई
और उन दोनों को जोड़कर उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उसका औसत मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि पहले वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी में हमने पढ़ा द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जुड़ी हुई होती हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। नेक्स्ट टॉपिक एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जितना यूनिट टाइम के अंदर चेंज हो जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो यूनिट टाइम में जितनी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उसे हम कहेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इससे जुड़े रहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। इसे आप समझिए, जैसे आपकी स्कूल बस आपको लेने आती है, आप अपने बस स्टॉप पर खड़े हो तो गाड़ी की स्पीड आपको देख के कम होनी शुरू हो जाती है। तो जब गाड़ी की स्पीड एक फिक्स डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी, गाड़ी की वेलोसिटी कम होने लगती है, तो हम कहेंगे उस वक्त गाड़ी का एक्सेलरेशन नेगेटिव है। फिर गाड़ी आपके पास आके रुक जाती है, तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उसका गाड़ी का एक्सेलरेशन भी उस केस में होगा जीरो। इसके बाद आप अपने बस में बैठ जाते हैं और स्कूल के लिए चल देते हैं। तो जैसे ही गाड़ी की स्पीड, यानी कि स्पीड इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी, जैसे ही गाड़ी की वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी तो एक्सीलरेशन हम कहेंगे इस केस में पॉजिटिव है। उसके बाद गाड़ी अगर एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, हमने माना 10 मिनट तक गाड़ी एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस केस में भी एक्सीलरेशन जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारी सेम है उस टाइम पीरियड के दौरान। तो एक्सीलरेशन हमने देखा, जब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, और जब वेलोसिटी एक समान है या जीरो है तो उस वक्त एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है अगर कोई हमारी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी जा रही है एक सीधी रेखा में, और उसकी जो वेलोसिटी है बढ़ रही है या फिर घट रही है, वो जो भी हो रहा है वो इक्वल अमाउंट्स में हो रहा है। किसमें? इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधी रेखा में जा रही है और उसकी वेलोसिटी बराबर मात्रा में बढ़ रही है और बराबर मात्रा में घट रही है किसी भी फिक्स टाइम में। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी अपने ऑटोमोबाइल से जा रहे हैं और आपकी जो वेलोसिटी है ऑटोमोबाइल की वो पहले घंटे में लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ी और अगले घंटे में वो फिर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट डायरेक्शन में फिर से बढ़ती है। तो यहाँ पे हर घंटे में जो बढ़ रही है वो 10 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन बढ़ रही है। तो टाइम इंटरवल फिक्स है 1 घंटा, और जो वेलोसिटी बढ़ी है वो भी फिक्स है, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में हो रही है। इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
इसका एक एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे अगर हम छोड़ दें तो ये नीचे की तरफ चला जाता है, इसे कहेंगे फ्रीली फॉलिंग, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट पे। अगर हम अपना पहला एग्जांपल लें कि हमारी ऑटोमोबाइल ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पहले घंटे में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, जबकि अगले घंटे में वो 20 किलोमीटर पर आवर चेंज हुआ। तो पहले घंटे में 10 और दूसरे में 20, यानी जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो अनइक्वल अमाउंट्स में है, जबकि हमारा टाइम 1 घंटे ही रहा। उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जाम्पल, हमारे पास एक कार है जो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसकी स्पीड अनइक्वल अमाउंट्स में बढ़ रही है बराबर बराबर टाइम में। तो हमने ये पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनके बीच यही डिफरेंस है कि इसमें जो वेलोसिटी बढ़े या घटे किसी भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो एक समान रहती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी का बढ़ना और घटना होता है किसी भी टाइम इंटरवल में वो कम और ज़्यादा होता है, मतलब अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले स्पीड यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, फिर एवरेज स्पीड, इसे हमने जाना ये होता है रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर वेलोसिटी, स्पीड इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इसमें हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और लास्ट एक्सेलरेशन, इट इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।